नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 2.2 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.2 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 तक किया था। अब हम लोग चौथा प्रश्न करते हैं। क्या बोल रहा है चौथे प्रश्न में, आकृति 2.29 में त्रिभुज ABC में बिंदु M यह भुजा BC का मध्य बिंदु है। यदि AB का वर्ग धन AC का वर्ग बराबर 290 सेंटीमीटर, AM बराबर 8 सेंटीमीटर, तो BC का मान ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में ये जो बिंदु M है ये क्या है, BC का मध्य बिंदु है और यहाँ पे शीर्ष बिंदु से जोड़ा गया, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारी माध्यिका हो जाएगी। मतलब AM क्या हो गया, माध्यिका हो गई। और क्या बोल रहा है, AB का वर्ग धन AC का वर्ग बराबर 290 सेंटीमीटर है और AM दिया गया है 8 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग यहाँ पे अपोलोनियस का प्रमेय लगा सकते हैं। और हमको क्या पूछा गया है, BC ज्ञात कीजिए। देखो कि BC इतना बड़ा है, लेकिन हमको यहाँ पे अपोलोनियस के प्रमेय से BM मिल जाएगा। जब BM मिल जाएगा तो BM का डबल कर देंगे तो हमारा BC अपने आप आ जाएगा। इसी तरीके से करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABC में रेख AM माध्यिका है, माध्यिका है, ये दिया है। जब ये माध्यिका रहेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, अपोलोनियस का प्रमेय लगेगा। तो इसलिए अपोलोनियस के प्रमेय से, अपोलोनियस के प्रमेय से तो अपोलोनियस का प्रमेय बोलता क्या, देखोगे AB का वर्ग धन AC का वर्ग बराबर 2AM का वर्ग धन 2BM का वर्ग। तो यही लिखते हैं यहाँ पे, क्या है, AB का वर्ग धन AC का वर्ग बनेगा बराबर 2AM का वर्ग धन 2BM का वर्ग। इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबका मान रख देते हैं। देखोगे AB का वर्ग धन AC का वर्ग, हमको ये दोनों का वर्ग का टोटल दिया गया 290, ये हो जाएगा 290 बराबर, ये देखोगे 2AM, तो यहाँ पे AM हमको दिया गया है 8, तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग धन, ये हो जाएगा 2BM का वर्ग, ये तो निकालना है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये हो गया 290 बराबर 2 गुणे 8 का वर्ग 64 धन, ये आ जाएगा 2BM का वर्ग। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 290 बराबर 64 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 दूना 128 धन 2BM का वर्ग। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे धन 128 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 128 होगा। 290 माइनस 128 बराबर 2BM का वर्ग। अब 290 में 128 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे आएगा 8, 8 में से 2 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, ये आ गया 162, ये हो गया 2BM का वर्ग। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2BM का वर्ग बराबर 162। अब यहाँ पे देखोगे 2 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, BM का वर्ग बराबर क्या है, 162 बटे 2 हो जाएगा। अभी 162 बटे 2 कटेगा क्या, देखोगे 2 8 16, 2 1 कम 2, मतलब ये आ गया BM का वर्ग बराबर 81, BM का वर्ग बराबर 81। तो ये हमारा BM हो जाएगा। करनी में 81 वर्गमूल लेने पर, तो यहाँ पे BM आ गया हमारा, करनी में 81 क्या होता है, 9, तो ये हो जाएगा BM 9 सेंटीमीटर। लेकिन हमको पूछा क्या गया है, BC की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु M यह रेख BC का मध्य बिंदु है, BC का
मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 2 × BM ना, मध्य बिंदु होता है तो मतलब उसका डबल हो जाएगा। ये हो जाएगा बी सी बराबर 2 × BM, कितना आया हमारे पास 9, ये हो जाएगा 9, इसलिए बी सी बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। देखोगे यही हमको पूछा गया है, क्या बोल रहे बी सी ज्ञात कीजिए। तो इसके उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी बराबर 18 सेंटीमीटर है, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये वाली जो लाइन है आप लोग इसके ठीक नीचे लिखिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में रेख एम माध्यिका है, ये तो हमको दिया गया, तो इसलिए अपोलोनियस का प्रमेय लगा करके हम लोग यहाँ पे बीएम का मान निकालेंगे। जब ये बीएम का मान निकल जाएगा तो बीसी का मान क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। यहाँ पे डबल कर दिया, बस हमारा काम खत्म। दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तो 5वें प्रश्न में क्या दिया गया है, देखो कि ये स्टार लगा हुआ है, ये थोड़ा सा हमको और अच्छी तरीके से करना है। आकृति 2.30 में दर्शाए अनुसार बिंदु टी यह आयत PQRS के अंतर्भाग में स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि TS का वर्ग धन TQ का वर्ग बराबर TP का वर्ग धन TR का वर्ग। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, आकृति में दर्शाया अनुसार रेख ए बी समांतर भुजा यस आर के ऐसा खींचिए, मतलब यहाँ पे हमको रचना करना है कि ए टी बी एक रेखीय होना चाहिए। तो देखोगे PQRS यह एक आयत दिया गया और बिंदु टी यहाँ पे इसके अंत भाग में है, और हमको क्या सिद्ध करना है, TS का वर्ग धन TQ का वर्ग। देखो कि TS कहाँ पे, ये है ना, TS का वर्ग धन TQ का वर्ग, मतलब ये दोनों का वर्ग का टोटल जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो TP के वर्ग धन TR के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग इसको करेंगे कैसे, तो देखोगे यहाँ पे हमको दिया गया है PQRS यह एक आयत है, ठीक है, तो ये तो बड़ा वाला आयत है ना, तो हमको यहाँ पे एक छोटा आयत पकड़ना पड़ेगा, कौन सा, ASRB। सबसे पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो है ASRB जो है ये क्या है, आयत है। जब आयत के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। देखोगे ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर 90 अंश का हमने सिद्ध कर दिया तो यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग आराम से लगा सकते हैं। जब ये 90 अंश का रहेगा तो पाइथागोरस के प्रमेय से ये वाला त्रिभुज पकड़ेंगे, कौन सा, TAS, और यहाँ से TBQ। देखोगे ये जो दो त्रिभुज हम लोगों ने पकड़ लिया, एक त्रिभुज ये और ये एक त्रिभुज ये, तो यहाँ पे देखोगे TAS में अगर पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे TS का वर्ग मिल जाएगा हमको, और उसी तरीके से यहाँ पे TBQ में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो TQ का वर्ग मिल जाएगा। ये दोनों को पहले जोड़ देंगे, ये भी तो 90 अंश का होगा ना, ये वाला कोण भी 90 अंश का होगा, तो ये वाला त्रिभुज पकड़ लेंगे, कौन सा, TAP, ये वाला एक TAP पकड़ेंगे, दूसरा TBR, एक ये त्रिभुज पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखोगे PT का वर्ग यहाँ से आ जाएगा कर्ण, और यहाँ पे TR का वर्ग आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे वही चीज तो हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे रचना करते हैं, क्या है, रचना में आएगा बिंदु T से रेख AB समांतर भुजा SR इस प्रकार खींचा कि ATB एक रेखीय है। अब उसके बाद में यहाँ पे हम लोग हल करते हैं, तो हल में क्या आ जाएगा, देखोगे सबसे पहले PQRS यह एक आयत है, यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज PQRS यह एक आयत है, आयत है। तो हमको पता है कि आयत की जो सम्मुख भुजा होती है वो समांतर होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि PS समांतर QR, यहाँ पे लिखेंगे रेख PS समांतर रेख QR। इसका कारण क्या आएगा, आयत की सम्मुख भुजा, आयत की सम्मुख भुजा, ठीक।
अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं पी एस समांतर क्यू आर है ना, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए एस समांतर बी आर लिख सकते हैं। भाई ये दोनों एक ही लाइन में है ना, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए रेख ए एस समांतर रेख बी आर। तो इसका कारण क्या बनेगा, इसका कारण हो जाएगा कि पी ए यस एक रेखीय है, उसके बाद में क्यू बी और आर भी एक रेखीय है ना, देखोगे पी ए एस और क्यू बी आर एक रेखीय है। उसके बाद में अब भी हमने देखा कि रेख ए बी समांतर है रेख एस आर के, यहाँ पे लिखेंगे रेख ए बी समांतर है रेख एस आर का। ये क्या हो गया, ये हो गया रचना से ना। देखोगे ए बी समांतर है एस आर के और ए एस समांतर है बी आर के। जब दोनों समांतर समांतर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। इसलिए चतुर्भुज कौन सा, ए एस आर बी, ए एस आर बी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन हमको सिद्ध क्या करना था, आयत सिद्ध करना था। तो हम लोग यहाँ पे एक और लिखते हैं पी क्यू आर एस में। देखोगे पी एस आर ये जो कोण होता है वो 90 अंश का होगा। क्यों, क्योंकि आयत के कोण 90 अंश के होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण पी एस आर बराबर 90 अंश। इसका कारण क्या लिखोगे, ये आ जाएगा आयत पी क्यू आर एस के कोण। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ये क्या आ गया, पी क्यू आर एस का जो कोण है ये 90 अंश का है और ये भी 90 अंश का होगा। इसी तरीके से होता है पी क्यू आर एस का कोण। अब जब यहाँ पे ये जो 90 अंश का है तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ए एस आर बी का भी तो ये ही कोण होगा ना, सेम कोण है ना ये 90 अंश। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसलिए चतुर्भुज ए एस आर बी ये भी एक आयत है। तो ये ए एस आर बी क्या हो जाएगा, आयत है, हो जाएगा आयत है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, अगर ये जो एक कोण अगर 90 अंश का है तो ये जो समांतर चतुर्भुज है वो भी आयत हो जाएगी। जब यहाँ पे ये भी आयत हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यस ए बी और आर बी ए ये भी तो 90 अंश का होगा। आयत के सभी कोण 90 अंश के होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कोण यस ए बी बराबर कोण आर बी ए बराबर 90 अंश। इसका कारण क्या बनेगा, आयत ए एस आर बी के कोण, इसके कोण 90 अंश के होते हैं। अब जब देखोगे ये 90 अंश है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि टी ए लंब है टी एस पर और टी बी लंब है क्यू आर पर। तो यहाँ पे लिखते हैं रेख टी ए लंब है रेख पी एस पर, रेख पी एस पर और रेख टी बी लंब है रेख क्यू आर पर ना। इस तरीके से है। तो ये हो जाएगा हमारा कथन नंबर 1। अब क्या बोल रहा है, देखो कि जब ये यहाँ पे लंब हो जाएगा तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए एस बराबर बी आर। यहाँ पे लिखेंगे ए एस बराबर बी आर। इसका कारण क्या लिखोगे, आयत की सम्मुख भुजा सर्वांगसम होती है ना, होती है। ये क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारा कथन नंबर 2। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये आ गया कथन नंबर 2। अब जिस हिसाब से हमने ये सिद्ध किया कि ए एस बराबर बी आर है, उसी तरीके से देखोगे ए पी बराबर बी क्यू होगा। यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार सिद्ध
कर सकते हैं कि क्या सिद्ध कर सकते हैं, ए पी बराबर बी क्यू। ये हो जाएगा कथन नंबर 3। कहने का क्या मतलब है, हमारा ए एस आर बी ये सिद्ध हो गया और ए एस जो है बी आर के बराबर सिद्ध हो गया और ए पी जो है वो बी क्यू के बराबर हो गया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखोगे अभी हमने क्या सिद्ध किया कि ए एस बराबर बी आर है और ए पी बराबर बी क्यू है। ये अभी हमने सिद्ध किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मालूम है, ये वाला त्रिभुज लेते हैं टी ए एस और यहाँ पे टी बी क्यू, एक ये लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें से क्या करते हैं, टी ए एस लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज टी ए एस में कोण टी ए एस बराबर 90 अंश। देखोगे ये 90 अंश हो गया। जब 90 अंश हो जाएगा तो क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। इसलिए त्रिभुज टी ए एस में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलेगा, देखोगे 90 अंश के ठीक सामने वाला खंड होता है, तो हो जाएगा टी एस का वर्ग बराबर टी ए का वर्ग धन ए एस का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी एस का वर्ग बराबर टी ए का वर्ग धन ए एस का वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारा कथन नंबर 4। उसके बाद में ये वाला लेना है टी बी क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज टी बी क्यू में कोण टी बी क्यू बराबर 90 अंश। अब यहाँ पे भी 90 अंश लग रहा है तो मतलब पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। इसलिए त्रिभुज टी बी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखोगे ये 90 अंश का बन रहा है। ठीक है, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगा। ये हो जाएगा टी क्यू का वर्ग बराबर टी बी का वर्ग धन क्यू बी का वर्ग। यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, टी क्यू का वर्ग बराबर टी बी का वर्ग धन बी क्यू का वर्ग। ये हो जाएगा कथन नंबर 5। अब क्या करते हैं, कथन नंबर 4 और 5 को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कथन 4 तथा 5 को जोड़ने पर, को जोड़ने पर यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में जोड़ देते हैं, राइट साइड वाला राइट साइड में जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टी एस का वर्ग धन टी क्यू का वर्ग। यहाँ पे लिखेंगे टी एस का वर्ग धन टी क्यू का वर्ग बराबर, यहाँ पे हो जाएगा टी ए का वर्ग धन ए एस का वर्ग धन टी बी का वर्ग धन बी क्यू का वर्ग। यहाँ पे आ जाएगा टी ए का वर्ग धन ए एस का वर्ग धन टी बी का वर्ग धन, ये आ गया बी क्यू का वर्ग। ये हो गया हमारा कथन नंबर 6। तो कहने का क्या मतलब है, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में जोड़ा और राइट साइड का टी ए का वर्ग धन ए एस का वर्ग के साथ में टी बी का वर्ग धन बी क्यू का वर्ग जोड़ दिया। इसी तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों त्रिभुज हो गया ना, अब ये त्रिभुज पकड़ते हैं। एक ये वाला त्रिभुज मतलब टी ए पी और टी बी आर। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा पकड़ते हैं, टी ए पी। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज टी ए पी में, यहाँ पे ध्यान से देखोगे टी ए पी में ये भी तो 90 अंश का है, तो ये क्या हो जाएगा, टी ए पी 90 अंश, कोण टी ए पी बराबर 90 अंश। इसलिए त्रिभुज टी ए पी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से
यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा तो क्या बनेगा, ये देखोगे ये 90 अंश का, 90 अंश के ठीक सामने वाला जो होता है कर्ण होता है, ये क्या हो जाएगा, टीपी का वर्ग बराबर एपी का वर्ग धन टीए का वर्ग ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीपी का वर्ग बराबर एपी का वर्ग धन टीए का वर्ग। ये आ गया कथन नंबर 7। अब कौन सा लेना है, टीबीआर, त्रिभुज टीबीआर में कोण टीबीआर बराबर 90 अंश, ये भी 90 अंश है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, इसलिए त्रिभुज टीबीआर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो ये पाइथागोरस प्रमेय से क्या बन जाएगा, देखोगे यहाँ पे टी आर का वर्ग, देखोगे ये 90 अंश का है तो उसके ठीक सामने वाला कर्ण होता है, तो ये क्या हो जाएगा, टी आर का वर्ग बराबर टी बी का वर्ग धन बी आर का वर्ग। यहाँ पे लिखेंगे टी आर का वर्ग बराबर टी बी का वर्ग धन यहाँ पे बी आर का वर्ग। ये आ गया कथन नंबर 8। अब क्या करते हैं, कथन 7 तथा 8 को जोड़ने पर ठीक, तो ये इसको जोड़ दो, देखोगे लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ो, टीपी का वर्ग धन टी आर का वर्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा टीपी का वर्ग धन टी आर का वर्ग बराबर, और क्या है देखोगे राइट साइड का एपी का वर्ग धन टी ए का वर्ग, ए पी का वर्ग धन यहाँ पे टी ए का वर्ग धन ये हो जाएगा टी बी का वर्ग धन बी आर का वर्ग, टी बी का वर्ग धन बी आर का वर्ग, इस तरीके का आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते, देखोगे यहाँ पे कथन नंबर 6 में चेक करते हैं, देखोगे यहाँ पे टी ए का वर्ग है, यहाँ पे भी टी ए का वर्ग है, यहाँ पे ए एस का वर्ग है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे टी बी का वर्ग है, यहाँ पे भी टी बी का वर्ग है। अब हम लोगों को जो बी आर का वर्ग है और यहाँ पे ए पी का वर्ग है ये चेंज करना है, तो चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ए पी और यहाँ पे बी आर, ठीक, ये दो नहीं है, तो यहाँ पे देखोगे ए पी जो है वो किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर है, और यहाँ पे बी आर जो है वो ए एस के बराबर है, तभी तो यहाँ पे देखोगे ए एस और बी क्यू आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने सिद्ध किया है ना कि ए एस बराबर बी आर और ए पी बराबर बी क्यू, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कथन 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, ये सेम रहेगा, देखोगे टी पी का वर्ग धन टी आर का वर्ग, ये सेम रहेगा बराबर ए पी को हमको चेंज करना है, तो यहाँ पे देखोगे ए पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी क्यू लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बी क्यू का वर्ग धन टी ए को तो नहीं चेंज करना है धन टी बी को भी नहीं चेंज करना है धन, ये देखोगे बी आर को चेंज करना है, बी आर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एस का वर्ग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए एस का वर्ग। क्यों, क्योंकि कथन नंबर 2-3 में हमने सिद्ध किया है कि ए पी बराबर बी क्यू और बी आर बराबर ए एस होता है, ठीक। अब यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा कथन नंबर 9। अब यहाँ पे लिखते हैं कथन 6 तथा 9 से अब यहाँ पे चेक करते हैं टी ए का वर्ग ए एस का वर्ग, देखो यहाँ पे भी है टी ए का वर्ग ए एस का वर्ग, उसके बाद में टी बी का वर्ग बी क्यू का वर्ग, बी क्यू का वर्ग टी बी का वर्ग, तो कहने का क्या मतलब है, राइट साइड वाला इसके राइट साइड वाले के बराबर है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि टी एस का वर्ग धन टी क्यू का वर्ग बराबर टी पी का वर्ग धन टी आर का वर्ग ना, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये हो जाएगा टी एस का वर्ग धन टी क्यू का वर्ग बराबर टी पी का वर्ग धन टी आर का वर्ग। यही तो हमको सिद्ध करना था, देखोगे यही सिद्ध करना है ना, टी एस का वर्ग धन टी क्यू का वर्ग बराबर टी पी का वर्ग धन टी आर का वर्ग, ये आ गया हमारा यहाँ पे। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें ज्यादा घबराना नहीं है, सबसे पहले हमको ए एस आर बी को यहाँ पे इस तरीके से आयत सिद्ध कर लेना है। जब ये आयत हो जाएगा तो यहाँ पे ये लंब हो जाएगा, जब ये लंब हो जाएगा तो
जितने भी कोण हैं सब कितने अंश के हो जाएंगे, सब 90 अंश के हो जाएंगे। जब यहाँ पे सारे कोण 90 अंश के हो जाएंगे तो जितने भी त्रिभुज है सब में पाइथागोरस का प्रमेय लगा दो। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे एक ये त्रिभुज पकड़ लो TAS और दूसरा त्रिभुज TBQ, इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके जो भी आएगा कथन नंबर 4 कथन नंबर 5 दोनों को जोड़ देने पे आ जाएगा कथन नंबर 6 आ जाएगा। उसके बाद में एक त्रिभुज पकड़ लो TAP और दूसरा त्रिभुज पकड़ लो TBR, ये दोनों त्रिभुज में भी पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके दोनों को जोड़ देना है। जब दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पे AP का वर्ग और BR का वर्ग इससे सेम नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग कथन नंबर 2, 3 से मान चुके हैं कि AP का वर्ग बराबर BQ का वर्ग और BR का वर्ग बराबर AS का वर्ग। तो ये कथन नंबर 9 आ जाएगा। तो कथन नंबर 6 और 9 से ये हमारा इस तरीके से सिद्ध हो जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 2.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 2.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।